जय भोलेनाथ। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 5 तत्व एक दूसरे में विलीन कैसे रहते हैं, मतलब एक दूसरे में लिप्त कैसे रहते हैं, मिक्स कैसे होते हैं, तत्वों का स्वरूप क्या है। साथियों, हम इन छोटी छोटी बातों को अगर पहचान जाते हैं तो इनसे होता क्या है। जैसे हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, किसी किताब में लिखे हुए शब्द को हम पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन में इस जीवन को पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति इस जीवन के पीछे पड़ जाता है और पढ़ने लगता है तो उसके यहाँ बहुत ही शांति और बहुत ही धैर्य बढ़ जाता है। तो दोस्तों, चलो हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पांचों तत्व मानव शरीर के अंदर या फिर अन्य प्राणियों के अंदर किस तरह से विलीन रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब 5 रूप हमारे शरीर के अंदर बसते हैं या फिर हम इस ब्रह्मांड में कहें कि इस ब्रह्मांड में बसते हैं, तो जब ये लोग अपने नियम पूर्वक निर्धारित समय से अपना काम करते हैं, जैसे सूर्य कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं रखता है, सबको रोशनी पहुंचाता है। उसी प्रकार वायु कभी किसी भी प्राणी के लिए कम ज़्यादा का अभाव नहीं करती है, प्रत्येक प्राणी को बराबर वायु पहुंचाती है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाला जीव उस पृथ्वी का उपयोग करता है, लेकिन पृथ्वी कभी उसमें भेदभाव नहीं करती है। इसी प्रकार दोस्तों, जल मतलब पानी भी कभी किसी भी प्राणी के लिए भेदभाव नहीं रखता है, और ये पानी प्रत्येक प्राणी इस जीवन में पीता है। अग्नि कभी भी किसी भी प्राणी के अंदर भेदभाव नहीं रखती है, जो भी उस अग्नि में डालो और उस अग्नि के अंदर सब कुछ जल कर राख हो जाता है। तो साथियों, ये पांचों स्वरूप हैं जो हमारे तत्वों के। तो जब इनमें कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा बुरा पहचान का जो भेदभाव नहीं है, न वो भेदभाव करती है प्रकृति, इसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं। तो जब ये प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, तो फिर हमें किसने अधिकार दिया है कि हम किसी भी प्राणी के अंदर भेदभाव रखें। दोस्तों, ये शोभा नहीं देता मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि मनुष्य जाति में सोचने की सबसे अधिक क्षमता है। सीधा सा हम यूँ कहें कि मनुष्य जाति के अंदर आकाश तत्व की बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़त होती है, क्योंकि आकाश तत्व मानव शरीर का बुद्धि का दाता होता है और ब्रह्म ज्ञान को खोलने वाला होता है। तो दोस्तों, इस खुले आकाश में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर हम इस आकाश के या फिर हम इस परमात्मा के बनाए हुए पांचों रूप में को देखकर क्यों नहीं चलें। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर एक बातों को निश्चित कर लेता है कि इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी एक जैसे हैं, मतलब सीधा सा है कि मेरे अंदर 5 तत्व समाये हुए हैं, तो इस संसार के प्रत्येक प्राणी में 5 तत्व ही समाये हुए हैं। तो हम उसमें जाति धर्म भेदभाव करके न करके उन्हें 5 तत्व के रूप में देखें कि परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है। प्राणियों के नाड़ी भेद अलग अलग हैं, कुछ प्राणियों के नाड़ी भेद अलग अलग हैं, इसलिए उनका आकार बदल गया है, पर तत्व भेद किसी में अलग अलग नहीं है, इसलिए उनका तत्व स्वरूप एक ही रहता है। अब ये तत्व एक दूसरे में विलीन कैसे रहते हैं। जिस प्रकार से ये आकाश है, आकाश में वायु रहती है, तो उसमें वो विलीन है, और वो वायु पृथ्वी से घर्षण करती है, तो ये पृथ्वी को टच करती है, तो ये पृथ्वी तत्व में भी ये विलीन है। पृथ्वी तत्व के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जल रहता है, तो ये पृथ्वी में जल विलीन है और पृथ्वी जल में विलीन है। इसी प्रकार से जब वायु और पृथ्वी में घर्षण होता है, तो फिर इसमें अग्नि उत्पन्न होती है, तो दोस्तों इसमें अग्नि भी विलीन है। इसी प्रकार से पांचों तत्व अलग अलग रूप से एक दूसरे में समाहित हैं और विलीन हैं, इसलिए ये लोग इस ब्रह्मांड को संतुलन बनाए रखते हैं और इस ब्रह्मांड को चलाने में पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको अपने शरीर पर बताते हैं। मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर जो आकाश तत्व की जो हम ये कहेंगे कि आकाश तत्व हमें क्या दे रहा है, यानी मिक्सिंग कर रहा है।
उसका हमारा पूरा शरीर लाभ करता है। जिस प्रकार से आकाश तत्व हमें बुद्धि का ज्ञान देता है, प्रेम बढ़ाता है हमारे अंदर, और इसी प्रकार से जल हमारे अंदर दया भावना के जो विचार होते हैं उत्पन्न करता है। लेकिन इनको करने वाला हमारा हाथ है। हाथ किसके स्वरूप हैं? अग्नि तत्व के। और इसी प्रकार से हमारा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारा शरीर में जो देता है वो हड्डी बनाता है। तो हमारा शरीर पूरा बना, ढांचा जो बना है शरीर का, वो पूरा ढांचा हमारे पृथ्वी तत्व से बना है। तो दोस्तों, अब जब ये अपने शरीर के अंदर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें किसने कहा है कि हम भेदभाव करें? हमें नहीं करना चाहिए। जल तत्व हमारे शरीर के अंदर हर एक धमनियों में खून की रूप में बहता है। तो ये किसी भी धमनी को ऐसा नहीं कहता है कि हमें इसके अंदर भेदभाव करना चाहिए। अग्नि तत्व हमारे अंदर बल पैदा करता है, तो वो बल पूरे शरीर में प्रवाहित है, जबकि अलग अलग अंग अलग अलग तत्व के बने हुए हैं। तो जब वो भेदभाव पैदा नहीं करता है, तो हमें फिर किसने कहा है कि हम भेदभाव पैदा करें? दोस्तों, बहुत ही साधारण सी बात है। वायु तत्व इस शरीर को चलाने में मदद करता है, और वायु तत्व से हम जो श्वास लेते हैं, और ये श्वास हमारे नाभि तक जाती है। नाभि में हमारा वायु तत्व स्थित है, और ये उसको जब ये आपस में मेल करते हैं, तो यहाँ पर एक ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं जीवन ऊर्जा, और उससे हमारा जीवन चलता रहता है। तो दोस्तों, ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर अपने अपने नियम से प्रत्येक पल चलते रहते हैं, और कभी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो फिर हमें किसने कहा है कि हम भेदभाव करें? भेदभाव करने वाला ही व्यक्ति सबसे दुराचारी माना जाता है। तो दोस्तों, हमें ये याद रहना चाहिए कि जब प्रकृति ने बनाए हैं, उस परमेश्वर ने बनाए ये पांचों तत्व में कोई भेदभाव नहीं रखा है। तो फिर हम अपने अंदर भेदभाव क्यों? एक दूसरे में लिप्त होकर के, यानी समाज में, मतलब सीधा कि प्रत्येक प्राणी में हम प्रेम बाँटें, सद्भावना बाँटें, ज्ञान बाँटें, और एक दूसरे की मिलकर के उनके साथ सहयोग करें। और अपने बल का, जैसे किसी में कम बल है, किसी में ज़्यादा बल है, तो जिसमें कम है और वो गिर गया, तो अपने बल से उसे उठाओ और उसकी स्थान पर उसे पहुंचाओ। यह प्रकृति का नियम है। साथियों, बहुत ही सरल बातें हैं। जो व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता है, उसका जीवन सदैव संपन्न रहता है। बाकी सब परमात्मा की। जय भोलेनाथ।